कृष्ण, आपका कृष्ण दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं पिछले प्रश्न का जवाब देने थोड़ी देर बाद। अभी एक हम नए सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है और नया सफ़र है दुनिया के एक बहुत महत्वपूर्ण क्रोध। क्रोध एक ऐसा नरभक्षी है जो पहले पुराने समय में राक्षस हुआ करते थे, जो कहते हैं नरभक्षी कहलाते थे, इंसानों को पकड़ते थे, तोड़ के खा जाया करते थे। इसी प्रकार यह है क्रोध। अब वो राक्षस तो चले गए, हमारे अंदर ये प्रवेश कर चुके हैं। ये दूसरे का तो नुकसान करते हैं लेकिन स्वयं का भी नुकसान करते हैं। इसलिए आज एक नए सफ़र की ओर चलते हैं। इस क्रोध में के लिए भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है, तो भगवान कृष्ण ने भी इसका क्या जवाब दिया ये हम आपको बताते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे पूरे जीवन काल में और इस महाभारत युद्ध में हमारे साथ आप हमेशा रहे, तो कृपा करिए ऐसे ही हर जीव, हर मनुष्य के साथ आप हमेशा रहें, जिससे वह भी जीवन की इस महाभारत को जीत जाए। तो महाभारत के बाद जब यह अर्जुन ने कहा तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन मैं हर समय हर मनुष्य के साथ रहता हूँ, परंतु अहम क्रोधम न वशिष्यते, मैं क्रोध के समय उसका साथ छोड़ देता हूँ, क्योंकि या तो मैं रह सकता हूँ या क्रोध रह सकता है। तो भगवान कह रहे हैं हम दोनों में से कोई एक रहता है, और जब भगवान मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं तो सारी जो घटनाएं, दुर्घटनाएं जो भी आपके सामने रोज पढ़ने देखने में आती हैं वह होती हैं क्रोध की वजह से। इसलिए आप कोशिश करें कि प्रभु हमारे साथ 24 घंटे रहें, क्रोध ना रहे। इसका एक उदाहरण देते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर लौट रहे थे। उनके साथ बलराम जी, बलदाऊ जी और उनके मंत्री सात्यकी, ये तीनों थे। रथ पे सवार होकर ये चले आ रहे थे। आते आते शाम का समय हुआ। जब संध्या बेला हुई तो लोग बाग, पुराने समय में लोग संध्या बेला सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाता था तो यात्रा नहीं करते थे, जहाँ हो जाती थी वहीं विश्राम किया करते थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई ये जंगल है, अब द्वारका यहाँ से दूर है और काफ़ी समय लगेगा, आज रात यहीं विश्राम करते हैं। सबने कहा ठीक है। तीनों जन तैयार हुए। तो अब मंत्रणा ये हुई कि 2 लोग विश्राम करेंगे, एक पहरा देगा। 4-4 घंटे के पहर में 12 घंटे बाद सुबह सूर्योदय होगा। एक बार एक व्यक्ति पहरा देगा 4 घंटे, बाकी समय वह विश्राम करेगा। तो सबसे पहले मंत्री सात्यकी ने कहा कि प्रभु आप और बलदाऊ जी विश्राम करो, मैं पहरा देता हूँ। सात्यकी पहरा देने लगे। भगवान कृष्ण और बलराम जी सो गए। जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम जी सोए, सात्यकी पहरा दे रहे हैं, उसी समय एक जोर की गर्जना की आवाज़ आई और सात्यकी ने देखा कि एक बहुत भयानक राक्षस खड़ा हुआ है। सात्यकी लड़ने के लिए तैयार हुए तो वह राक्षस कहता है कि सुनो, तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें मैं छोड़ सकता हूँ और मुझे इन दोनों को खा लेने दो, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं इन दोनों को खाऊंगा। तो सात्यकी को क्रोध आया, मेरे जीवित रहते हुए तुम द्वारकाधीश की ओर बढ़ोगे? तो कहने लगे ठीक है, यदि तुम मेरी बात नहीं मानते, उस राक्षस ने कहा, तो मुझसे युद्ध करो। दोनों में युद्ध हुआ। सात्यकी ने जितना अपना बल बढ़ाया, उतना बल बढ़ाने से उससे दुगना बल उस राक्षस का होता गया। 4 घंटे बराबर दोनों में घनघोर युद्ध हुआ, और युद्ध होते होते अंत में ये हुआ कि सात्यकी लहूलुहान हो गए। इतने में एक पहर समाप्त होने को हुआ, बलराम जी उठ गए। जब बलराम जी उठे और वो राक्षस गायब हो गया, तो उन्होंने देखा कि सात्यकी लहूलुहान है, पूरे शरीर से खून निकल रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, दाऊ भैया एक राक्षस आया था और ऐसा ऐसा कह रहा था, तो वो हमसे युद्ध हुआ। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम विश्राम करो, मैं देखता हूँ कौन सा राक्षस है वो। और वह उनको सुला दिया। जैसे ही सात्यकी की नींद लगती है,
वह राक्षस पर फिर प्रकट हुआ और प्रकट होकर कहता है बलराम जी से, सुनो, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं इन दोनों को खाऊंगा तो मैं छोड़ सकता हूँ, मैं एक मौका दे रहा हूँ। तो बलराम जी कहते, तुम्हें मालूम है तुम बात किससे कर रहे हो? राक्षस कहता, मैं किसी को नहीं पहचानता, या तो मुझसे युद्ध करो या मेरी बात को मान लो। तो बलराम जी ने कहा, युद्ध करो। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते बलराम जी जैसे ही अपना बल, अपनी शक्ति बढ़ाते थे, वह शक्ति उससे दुगनी हो जाया करती थी उस राक्षस की। उनने अपना हल बढ़ाया, उसका आकार और बढ़ता गया। वे अपने हल को बढ़ाते गए, वो उसका आकार और बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते वो आसमान की ओर छूने लगा। इस समय व्यतीत होते 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 4 घंटे बीते, मतलब फिर दूसरा पहर समाप्त हुआ। इतने में भगवान कृष्ण के उठने का समय हुआ और भगवान उठे हैं और वह राक्षस गायब हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने देखा बलराम जी को कि बलराम जी हाथ में हल लिए हुए खड़े हैं और वह वहाँ कोई दिख नहीं रहा, राक्षस क्योंकि गायब हो चुका था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया क्या हो गया, आप ये हल लिए कहाँ घूम रहे हो? तो कहने लगे, कन्हैया, यहाँ पर एक राक्षस, बहुत भयानक राक्षस, उसको मैं बहुत देर से जीतने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जीत नहीं पा रहा हूँ, और बहुत कोशिश की उसको हराने की, हरा नहीं पाया। वो ऐसी ऐसी बात कर रहा था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए, हम सुबह बात करेंगे उसके बारे में। जैसे ही बलराम जी सोए तो वह राक्षस फिर प्रकट हुआ और प्रकट होते ही साथ कहता है भगवान कृष्ण से वही बात जो उन दोनों से कही कि या तो अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, नहीं तो इन दोनों को मुझे खा लेने। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहले, यार भैया तुम बहुत अच्छे आ गए। हम सोच रहे थे 4 घंटे पहरा कैसे देंगे हम, अब हम बैठ के कम से कम बातचीत तो करेंगे। तो वह राक्षस कहता, मैं राक्षस हूं, कोई समय पास की वस्तु नहीं हूं। वह क्रोधित होता गया, वो गुस्सा होता गया, उसको बहुत ज़्यादा अपने आप में तमस उत्पन्न हो रही थी उस राक्षस के अंदर। और भगवान मुस्कुराते गए, मुस्कुराते मुस्कुराते वो धीमे बात करते गए और वह तेज होता चला गया। इस अवस्था में बहुत समय व्यतीत होने पर उस राक्षस का कद, आकार छोटा होता चला गया। छोटे होते 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 आखिरी में वह मक्खी के बराबर की साइज का हो गया। भगवान कृष्ण ने अपना एक वस्त्र, रूमाल उठाया, उसको बंद करके रख लिया। इतने में सुबह हुई, सूर्योदय हुआ। बलराम जी और सात्विकी दोनों उठे और उन्होंने देखा, कन्हैया वो कहाँ गया? उन्होंने कहा, द्वारकाधीश कहाँ है, वो राक्षस कहाँ है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहले, देखना चाहते हो उस राक्षस को? कहले, हाँ, कहाँ है? कहले, मैंने उसको पकड़ लिया है। बलराम जी कहते, दिखाओ। तो भगवान ने दिखाया, वो मात्र मक्खी की साइज का, ये है भैया तुम्हारा वो राक्षस। तो बलराम जी कहते, मैंने पूरी शक्ति लगा दी, उसके बाद मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, आपने कैसे बस में कर लिया? तो भगवान कहते, जानते हो ये कौन है? इसको कोई बस में नहीं कर सकता, देवता इससे हार जाते हैं। उन दोनों को अचंभा हुआ, उन्होंने पूछा, कन्हैया आप पहेली मत बुझाओ, बताओ ये है कौन? कहले, जानते हो ये कौन है? इसको क्रोध कहते हैं। क्रोध के आगे यदि तुम अपना बल बढ़ा दिखाओगे, अपनी शक्ति दिखाओगे, तो उसकी शक्ति दुगनी होती चली जाती है। इसलिए आप लोग उसको जीत नहीं पा रहे थे। और क्रोध के सामने यदि हम विनम्रता और शांति से बात करेंगे तो धीरे धीरे उसका आकार कम होता जाएगा। इस कथा को आप अपने जीवन में उतार के देखिए। किसी व्यक्ति को यदि क्रोध आता है, आप शांत रहेंगे, क्योंकि क्रोध का 10 फुट का दायरा बनता है, जो साइंस कहता है। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उसके चारों तरफ और एक गोल रिंग बन जाता है। उस रिंग में जो भी प्रवेश करता है वह भी उसका शिकार हो जाता है। इसलिए क्रोधी आदमी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना बल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान कृष्ण ने कहा, उसके लिए तो शांति और विनम्रता पूर्वक उसके आकार को कम करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। दूसरी बात, एक बार कबीरदास जी अपने घर में बैठे हुए थे। एक नौजवान पहुंचा, कबीरदास जी को प्रणाम किया। कबीरदास जी ने कहा, आओ भाई, कैसे आना हुआ, क्या समस्या है? तो वह कहता है, मेरी शादी होने वाली है, मुझे देखने वाले आए थे, शादी पक्की कर रहे हैं, तो मैं एक निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बॉर्डर पे खड़ा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यही समय है जहाँ मैं अपने जीवन का निर्णय ले लूँ।
तो आपको देखते देखते मेरे मन में विचार आया कि ये प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। तो गुरुदेव आप हमें ये बताइए, मैं शादी करके गृहस्थ में जाऊं या अभी समय है तो सन्यास ले लूं? तो कबीरदास जी ने कहा ठीक है, हम देंगे जवाब इसका, थोड़ी देर बैठो, हम थोड़ा बाजार तक जा रहे हैं, बाजार चलोगे साथ में? तो कह रहे हाँ चलते हैं। तो वह बाजार गए। बाजार चलते उन्होंने देखा कि बाजार पूरा निकल गया। निकलते निकलते वह एक पहाड़ी चढ़े। पहाड़ी चढ़ने के बाद ऊपर पहुँचे तो एक आश्रम था, वहाँ एक साधु ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। जैसे उनने कबीरदास जी को देखा और उस नौजवान को देखा तो उन साधु महाराज ने कहा, आओ कबीरदास जी, कैसे आना हुआ? कबीरदास जी बैठ गए। कबीरदास जी ने प्रणाम किया। कहले प्रणाम महाराज। उन्होंने कहा प्रणाम, बोलो कैसे आना हुआ? कहले बस एक बात पूछने आए थे। तो कबीरदास जी ने पूछा उनसे। तो साधु महाराज कहते हैं बताइए क्या पूछना है? कहले बस इतनी सी बात पूछना थी आपसे कि आपकी उम्र कितनी है? तो वह साधु महाराज कहते हैं 80 साल। अच्छा अच्छा, वैसे महाराज आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा 80 साल। अच्छा अच्छा, नहीं महाराज एक बार और, आपकी उम्र कितनी है? तो साधु महाराज ने कहा 80 साल। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी, हम चलते हैं, आपके दर्शन हो गए। एक बार और बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 80 साल। वो गेट तक गए आश्रम के, उन्होंने कहा महाराज आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 80 साल। अच्छा अच्छा, कबीरदास जी आधी पहाड़ी तक आए। महाराज उम्र कितनी है आपकी? उन्होंने कहा 80 साल। फिर थोड़ा और नीचे आए, उन्होंने कहा महाराज आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 80 साल। तो वह जो नौजवान था वह कहता है ये कर क्या रहे हैं कबीरदास जी आप? हमने आपसे कहा था आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, और आपको जब वह साधु महाराज एक नहीं 100 बार बता चुके कि उनकी उम्र 80 साल है, आपको समझ में नहीं आए, बार बार वही प्रश्न पूछते जा रहे हैं। उन्होंने कहा रुक जाओ, आओ घर चलते हैं। दोपहर के 12 बज रहे थे। घर पहुँचे, कहले तुम्हारे सवाल का जवाब देना है भाई, आओ बैठो। बिठाला। उनने अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कबीरदास जी ने, और उनसे कहा सुनो देखो आसमान में तारे दिख रहे हैं? तो पत्नी ने देखा आसमान की ओर, कहले हाँ दिख रहे हैं। कहले एक काम करो, बिस्तर लगाओ, अब सोने की अपन तैयारी करते हैं। उन्हें जी। तो उनकी पत्नी ने बिस्तर लगा दिया। तो अब वो लड़का देख रहा है कि दोपहर के 12 बजे हैं और सूर्य सर पे चढ़ा हुआ है और इनको तारे दिख रहे हैं। ये हम कहाँ क्वेश्चन पूछने आ गए? खूब नाम सुना था हमने कबीरदास जी का। तो उन्होंने कहा महाराज हमसे कोई गलती हो गई क्या? हमने आपसे 2 प्रश्न किए थे कि हम जीवन में कंफ्यूज हो रहे हैं और आप हमें क्या जवाब देने की जगह ऐसी ऐसी उल्टी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं। तो कबीरदास जी मुस्कुराए, कहने लगे बेटा मैंने तेरे दोनों सवालों के जवाब दिए। कहले हम नहीं समझे, कब दिए आपने? कहले मैंने दिए। तुमने प्रश्न किया था कि मैं अभी शादी करके गृहस्थ में जाऊं या सन्यास ले लूं। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हें शादी करके गृहस्थ में जाना है, तो यदि तुम्हें पत्नी ऐसी मिले और तुम्हारा परिवार ऐसा है कि तुम दिन को रात कहो, आम को इमली कहो और वह आम को इमली कहे, तो तेरा गृहस्थ सफल हो जाएगा, नहीं तो पिस जाएगा। और यदि तुझे सन्यास ग्रहण करना है तो तू यदि क्रोध को जीत पाएगा तो सन्यासी बन जाएगा, नहीं तो तू सन्यास आश्रम में भी पिस जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तेरे दोनों सवालों के जवाब दे दिए। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों कथाएं अच्छी लगी होंगी। ये कैसी लगी ये आप हमें बताएंगे। चलिए, और आप लोग कोशिश करें कि क्रोध से मुक्त रहें, इसको अपने पास ना आने दें। ऐसा कोई काम ना करें कि भगवान हमारा साथ छोड़ दे। चलिए अब हम चलते हैं पिछले हफ्ते के प्रश्न की ओर। वह प्रश्न जो था लोगों ने कमेंट्स किए, जवाब दिए, अब उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं कि पूरे रामायण में भगवान राम अपनी इच्छा से कहाँ गए। हमने आपसे यह प्रश्न किया था। इसका एक बहुत छोटा सा आंसर है। जन्म से लेकर भगवान राम जब थोड़े बड़े हुए तो दशरथ जी के कहने पर उनको गुरुकुल भेजा गया, उसमें उनकी इच्छा नहीं थी। दशरथ जी के कहने पर वह विश्वामित्र के साथ गए, उनकी इच्छा नहीं थी। विश्वामित्र जी ने कहा इस पत्थर पे पैर रख दूं, वह उनकी इच्छा नहीं थी।
जाओ राम धनुष तोड़ दो, यह उनकी इच्छा नहीं थी। वनवास के समय उनकी इच्छा नहीं थी। आप देखेंगे पूरे रामायण में एक एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता लगेगा कि भगवान राम ने कहीं ना कहीं किसी न किसी की इच्छा का पालन किया, अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की। उनने अपनी इच्छा व्यक्त की है लंका कांड में। जब भगवान राम सेतु पार करके पहुँचे हैं और लंका पहुँचने के बाद उन्होंने विभीषण से कहा है कि हमने बहुत प्रशंसा सुनी है इस लंका नगरी की, देव दानव भी बहुत प्रशंसा करते हैं, इसलिए हम लंका नगरी को देखना चाहते हैं, यह मेरी इच्छा है। तो भगवान राम को विभीषण जी सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं और वहाँ ले जाके वह लंका नगरी दिखाते हैं और लंका नगरी देख के वह उनकी प्रशंसा भी करते हैं भगवान। आपने देखा होगा रामानंद सागर ने रामायण में भी इस सीन को दिखाया है कि जब सुग्रीव जी रावण को देखकर, जब छत पे रावण देख रहा है और उड़ के पहुंचते हैं, उन दोनों में युद्ध होता है। ये रामानंद सागर ने दिखाया बहुत अच्छे से। यही प्रसंग है और यह सवाल का जवाब हमने आपको बताया कि भगवान अपनी इच्छा से केवल लंका नगरी देखने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की थी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, बहुत शॉर्टकट में छोटा सा प्रश्न है, हो सकता है और सरल प्रश्न पूछ रहे जो आप लोग उसका जवाब दे पाएंगे। प्रश्न यह है कि 7 कांडों में तुलसीदास जी ने एक कांड लिखा है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड में सुंदर क्या था? देखा जाए तो वहाँ हनुमान जी को बल मिला और पूरे उसमें युद्ध है, मारकाट है। सुंदर कांड में सुंदर क्या था, उसका नाम सुंदर क्यों रखा? यह प्रश्न का आपका प्रश्न है कि उसको सुंदर क्यों कहा गया, उसमें सुंदर क्या था, इसलिए उसको सुंदर कांड कहा गया। अगले हफ्ते हम इसका जवाब देंगे। आशा करते हैं कि आप इसका जवाब जल्दी से जल्दी देंगे। बहुत सरल जवाब है, आप कोशिश करिएगा, मिलेगा। चलिए हम बात यहीं समाप्त करते हैं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपका दिन मंगलमय हो, आप सुरक्षित रहें, सारी बीमारियों से बचें, यही आशा करते हुए जय श्री कृष्ण।